अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर उसके बाद फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि तमाम फ़रिश्ते आदम को सजदा करें, तो तमाम ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस मालून ने सजदा करने से इनकार कर दिया और वो निकाल दिया गया था। इसलिए उसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ख़ास तौर से जलन हो गई थी। वो हमेशा ऐसे उपाय सोचता था कि किसी तरह आदम को भी बेश्त से निकाले। इसके लिए पहले तो वो मोर के पास गया, उससे दोस्ती की और कहा, मेरी दोस्ती के हक तुझ पर साबित है। हम तुम एक मकान में रहते थे। मेरी दरख्वास्त तुमसे यह है कि मुझे अपने बाजू पर बिठाकर बेश्त में पहुंचा दो, ताकि मैं अपने दुश्मन से बदला ले सकूं। मोर ने इस काम के करने से इनकार किया और कहा कि तू यह बात सांप से कह। तब शैतान सांप के पास गया और उसको अपने जाल में फंसा ही लिया। सांप उसको मुंह में रखकर बेश्त में ले गया। फिर हजरत आदम और हव्वा के पास गया और शैतान ने रोना शुरू कर दिया। पूछा, क्यों रोता है? उन्होंने शैतान को पहचाना नहीं था। शैतान ने कहा, मैं तुमको नसीहत करता हूँ, मुझको तो तुम्हारे हाल पर रोना आता है कि तुम इस बेश्त से निकाले जाओगे और ये बेश्त की नेमतें तुमसे सब की सब ले ली जाएंगी और ज़िंदगी की लज्जत के बजाय मौत के दर्द का मज़ा चखोगे। शैतान ने जब इस तरह की बात की, दोनों ने शैतान की जब ये बातें सुनी तो बड़ा गम हुआ। इब्लीस ने कहा, अगर तुम मेरा कहना मानो तो तुमको एक पेड़ के बताऊं, अगर थोड़ा सा फल उसका खाओगे तो हमेशा जिंदा रहोगे और मौत की शक्ल कभी नहीं देखोगे। हजरत आदम ने पूछा, वह कौन सा पेड़ है? शैतान ने कहा, वही पेड़ है जिसके खाने से अल्लाह ने मना किया है। हजरत आदम ने इस बात को कबूल नहीं किया कि मैं खुदा की कभी नाफरमानी नहीं करूँगा। जब शैतान ने कसम खाई कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, तो फिर भी वो इस नाफरमानी के लिए तैयार नहीं हुए और उठकर चले गए। फिर शैतान ने हज़रत हव्वा की खिदमत में जाकर इस तरह उनके दिल में भी वसवसे डालना शुरू किए और सांप ने शैतान के कहने पर गवाही दे दी। हज़रत हव्वा ने हज़रत आदम से फरमाया कि सांप तो बेश्त का खादिम रहा है और वह शैतान के हक़ में गवाही दे रहा है, तो मैं पहले इस पेड़ का फल खाती हूँ। अगर कोई बात पड़े तो मेरे वास्ते खुदा से माफ़ी मांग लेना, और नहीं तो तुम भी खाओ कि हम तुम दोनों तमाम उम्र बेश्त की नेमतों को। और दोस्तों, उसके बाद शैतान के बहकावे में आकर के हज़रत हव्वा उस फल को खा लेती हैं। फिर उसके बाद आगे की कहानी इंशाअल्लाह नेक्स्ट पार्ट में बयान की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम।